अभेद प्रकट होता है। दूसरा प्रश्न, पलटूदास जी कहते हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। और नक्षत्र विज्ञान कहता है कि लगन मुहूर्त से काम बनने की संभावना बढ़ जाती। नक्षत्र विज्ञान सांसारिक मन की ही दौड़ है। ज्योतिषियों के पास कोई आध्यात्मिक पुरुष थोड़ी जाता है। ज्योतिषियों के पास तो संसारी आदमी जाता है, कहता है भूमि पूजा करनी, नया मकान बनाना, तो लगन मुहूर्त, कि नई दुकान खोलनी, तो लगन मुहूर्त, कि नई फिल्म का उद्घाटन करना है, लगन मुहूर्त, कि शादी करनी बेटे की, लगन मुहूर्त। संसारी डरा हुआ है कहीं गलत ना हो जाए, और डर का कारण है क्योंकि सभी तो गलत हो रहा है, इसलिए डर भी है कि और गलत ना हो जाए, ऐसे तो फंसे हैं, और गलत ना हो जाए। संसारी भयभीत है, भय के कारण सब तरह सुरक्षा करवाने की कोशिश करता है, और जिससे सुरक्षा हो सकती उस एक को भूले हुए। वही तो पलटू कहते हैं कि जिस एक के सहारे सब ठीक हो जाए उसकी तो तू याद ही नहीं करता, और सब इंतजाम करता है, लगन मुहूर्त पूछता है, और एक विश्वास से, एक श्रद्धा से उस एक को पकड़ लेने से सब सध जाए, लेकिन वो तू नहीं पकड़ता क्योंकि वो महंगा धंधा है। उस एक को पकड़ने में स्वयं को छोड़ना पड़ता, सिर काट के रखना होता, इसलिए वो तो तुम नहीं कर सकते। तुम कहते हो हम दूसरा इंतजाम करेंगे, सिर को भी बचाएंगे और लगन मुहूर्त पूछ लेंगे, सुरक्षा का और इंतजाम कर लेंगे और व्यवस्था कर लेंगे, होशियारी से चलेंगे, गणित से चलेंगे, आंख खोल के चलेंगे, संसार में सुख पाके रहेंगे। ज्योतिषी के पास सांसारिक आदमी जाता है, आध्यात्मिक आदमी को ज्योतिषी के पास जाने की क्या जरूरत? आध्यात्मिक व्यक्ति तो ज्योतिर्मय के पास जाएगा कि ज्योतिषी के पास जाएगा, चांद तारों को बनाने वाले के पास जाएगा कि चांद तारों की गति का हिसाब रखने वालों के पास जाएगा। और फिर आध्यात्मिक व्यक्ति को तो हर घड़ी शुभ है, हर पल शुभ है, क्योंकि हर पल का होना परमात्मा में अशुभ तो हो कैसे सकता है? कोई भी मुहूर्त अशुभ तो कैसे हो सकता है? ये समय की धारा उसी के प्राणों से तो प्रवाहित हो रही, ये गंगा उसी से निकली, उसी में बह रही है, उसी में जाके पूर्ण होगी। आध्यात्मिक व्यक्ति को तो सारा जगत पवित्र है, सब पल छिन्न, सब घड़ी दिन शुभ है। ये तो गैर आध्यात्मिक की झंझटें हैं। वो सोचता है कोई भूल चूक ना हो जाए, ठीक समय में निकलूं, ठीक दिन में निकलूं, ठीक दिशा में निकलूं, मुहूर्त पूछ के निकलूं। किससे डरे हो? तुमने मित्र को अभी पहचाना ही नहीं, वो सब तरफ छिपा है। तुम कैसा इंतजाम कर रहे हो? और तुम्हारे इंतजाम किए कुछ इंतजाम हो पाएगा? कितना तो सोच सोच के आदमी विवाह करता है और पाता क्या है? तुमने कभी सोचते भी हो कि सब विवाह इस देश में लगन मुहूर्त से होते, और फिर फल क्या होता है? फिल्मों का फल छोड़ दो, जिंदगी का पूछ रहा हूं। फिल्में तो सब शादी हुई, शहनाई बजी और खत्म हो जाती, वहीं खत्म हो जाती। शहनाई बजते बजते ही फिल्म खत्म हो जाती, क्योंकि उसके आगे फिल्म को ले जाना खतरे से खाली नहीं। सब कहानियां यहां समाप्त हो जाती कि राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो गया और फिर वो सुख से रहने लगे, और उसके बाद फिर कोई सुख से रहता दिखाई पड़ता नहीं। असल में उसके बाद ही दुख शुरू होता, मगर उसकी बात छेड़ना ठीक भी नहीं। इतने लगन मुहूर्त को देख के तुम्हारा विवाह सुख लाता है? इतना लगन मुहूर्त देख के चलते हो? जिंदगी में कभी रस आता है? इतना सब हिसाब बनाने के बाद भी आती तो हाथ में मौत है, जो सब छीन लेती, जो तुम्हें नग्न कर जाती, दीन कर जाती, दरिद्र कर जाती। हाथ में क्या आता है इतने सारे आयोजन, होशियारी के बाद, इतनी चतुराई के बाद? पलटूदास कहते
कि अपनी चतुराई पकड़े हुए हो, मगर इस चतुराई का परिणाम क्या है? आखिरी हिसाब में तुम्हारे हाथ क्या लगता है? सिकंदर भी खाली हाथ जाता है। यहां सभी हारते हैं। संसार में हार सुनिश्चित है। चाहे शुरू में कोई जीतता मालूम पड़े और हारता मालूम पड़े, अलग अलग, लेकिन आखिर में सिर्फ हार ही हाथ लगती। जीतो हुओं के हाथ भी हार लगती और हारे हुओं को हाथ तो हार लगती ही। यहां जो दरिद्र हैं वो तो दरिद्र रह ही जाते हैं, यहां जो धनी हैं वे भी तो अंततः दरिद्र सिद्ध होते। यहां जिनको कोई नहीं जानता था, जिनका कोई नाम नहीं था, कोई प्रसिद्धि नहीं थी, कोई यश नहीं था, वो तो खो ही जाते। लेकिन जिनको खूब जाना जाता था, बड़ी प्रसिद्धि थी, वो भी तो खो जाते। मिट्टी सबको समा लेती, चिता की लपटों में सभी समाहित हो जाता, रेखा भी नहीं छूट जाती। कितने कितने लोग इस जमीन पर नहीं रह चुके हैं। तुम जहां बैठे हो, वैज्ञानिक कहते हैं एक एक जमीन के इंच पर कम से कम 10-10 आदमियों की लाशें गड़ी। हम सब मरघट में बैठे हैं, जहां भी हो वहां मरघट। पूरी जमीन पर मरघट कई दफे बन चुका, बिगड़ चुका। आज जहां बस्ती है कभी मरघट था, आज जहां मरघट है कभी बस्ती बन जाएगी। कितनी दफे उलट फेर हो चुके हैं। ये जमीन कितनों को लील गई, ये तुम्हें भी लील जाएगी। कितनों का नाम रह गया है, और नाम रह भी जाए तो कोई क्या रहता। जब तुम ही ना रहे तो नाम के रहने से भी क्या होता है। लगन मुहूर्त पूछ के पहुंचते कहां हो, इसका भी कभी हिसाब किया कि लगन मुहूर्त ही पूछते रहोगे? सांसारिक पूछता लगन मुहूर्त। जितना सांसारिक आदमी हो, जितना महत्वाकांक्षी हो, उतना लगन मुहूर्त पूछता है। दिल्ली में तुम पाओगे सब तरह के जोशी अड्डा जमाए बैठे। चुनाव के समय उनकी खूब बनाती सभी राजनेता के अपने अपने जोशी हैं, और वो जोशी उनको कहते हैं कि बस इस मुहूर्त में खड़े हो जाओ, इस मुहूर्त में भर देना फॉर्म चुनाव का, इस मुहूर्त में ऐसा करना, ये ताबीज बांध लो, ये गंडा बांध लो, इस बार जीत निश्चित है। मेरे एक मित्र हैं, ज्योतिष का धंधा करते हैं, और ये तो सब बेईमानी के धंधों में एक धंधा है। उन्होंने एक कारीगरी की, उससे खूब प्रसिद्ध हुए। राष्ट्रपति के एक चुनाव में 2 व्यक्ति खड़े थे, दोनों को जाके कहा है कि आपका होना निश्चित है। दोनों को कहा है। 2 में से एक तो कोई होगा ही। जो हो गया उसके पास जाके पहुंचे, उसने तो उनके चरण भी छुए और उनको लिखित सर्टिफिकेट भी दिया कि इनका ज्योतिष बड़ा सही है। ये कह के गए थे मुझसे। दोनों को कह आए थे। जो हार गया उसकी तो बात ही खत्म हो गई, अब उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं, उसको याद भी नहीं होगी कि कौन आया कौन गया। मगर जो जीत गया उसको याद दिलाने पहुंच गए, उससे सर्टिफिकेट ले आए। जब वो सर्टिफिकेट लाए तो मैंने उनसे पूछा, मुझे पता है कि तुम्हारा ज्योतिष कितना कैसा, मुझे पता है कि ज्योतिष में कितना क्या, तुमने ये घोषणा कैसे की थी? उन्होंने कहा कि आपसे क्या छिपाना। दोनों की घोषणा कराए थे। एक तो जीतेगा ही ना, जो जीतेगा उससे सर्टिफिकेट ले आएंगे। उसका सर्टिफिकेट ले आए, फिर सारे अखबारों में सर्टिफिकेट छपवा दिया, राष्ट्रपति के साथ तस्वीर निकलवा के छपवा दी। तब से उनका धंधा खूब चल निकला। अब तो लोग उनके पास काफी आते, और जब 100 आदमी आते तुम उनसे कहते चले जाओ कि ये होगा वो होगा, उसमें से कुछ को तो होने वाला है, 50 को होने वाला है। जिनको हो जाएगा उनकी भीड़ बढ़ती जाती, जिनको नहीं होता वो दूसरे जोशी खोजते हैं। तुम नहीं जसते, उनको बात खत्म हो गई, वो किसी और के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे पास जिनको लाभ हो जाता है वो आने लगते, उनकी भीड़ बढ़ने लगती, उनका शोरगुल बढ़ने लगता है। फिर जब नया आदमी आता है और वो देखता है कि इतने लोगों को लाभ हो रहा है, तो जरूर लाभ होता होगा। ये सब मनोवैज्ञानिक धंधे, इनका मौलिक आधार सम्मोहन है। ये सब भ्रांति से चलते हैं, और भ्रांति तब तक चलती जब तक आदमी को ये भ्रम है कि संसार में कुछ पालूंगा। डर तो लगता है कि मिलना मुश्किल है, किसको मिला, लेकिन उपाय कर लूं।
तो फिर उपाय में कोई कमी ना रह जाए, तो सभी उपाय कर लूं। इसमें अब मुहूर्त भी पूछ ही लूं, कौन जाने। मैंने सुना है एक बड़े वैज्ञानिक के संबंध में कि वो अपने बैठक में, स्वीडन में रहता था, घोड़े का नाल लटकाए हुए था। एक अमेरिकन पत्रकार उसे मिलने गया। उसने कहा कि आश्चर्य, आप इतने बड़े वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार के विजेता, और आप ये घोड़े का नाल लटकाए हुए। स्वीडन में लोग लटकाते, उससे लाभ होता है। घोड़े का नाल लटकाने से लोगों को लाभ होता है। अलग अलग धारणाएं लोगों की लाभ की, मगर आप इस अंधविश्वास में पड़े हैं। वो वैज्ञानिक हंसने लगा। उसने कहा कि मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। तो फिर उसने कहा, जब आप कहते हैं बिल्कुल अंधविश्वास है और नहीं मानते, तो फिर अपनी बैठक में क्यों लटकाए हुए? उन्होंने कहा, जिस आदमी ने ये मुझे दिया, उसने कहा कि मानो या न मानो, लाभ तो होगा ही। देखते हैं आदमी का लोभ कैसा, मानो या न मानो, लाभ तो होगा ही। तो मैंने सोचा देख ही ले लटका के। मानता तो मैं नहीं हूं, है तो अंधविश्वास, लेकिन जिसने मुझे दिया है वो कहता मानो या न मानो, लाभ होगा ही। लाभ की आकांक्षा है तो तुम फंसोगे कहीं ना कहीं। लगन मुहूर्त देख के कहीं ना कहीं फंसोगे। पलटू तो बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। पलटू तो कह रहे हैं अध्यात्म के खोजी को क्या लगन मुहूर्त। परमात्मा को पाने के लिए कोई विधि विधान थोड़ी करना पड़ता है। सब झूठ है, कहते पलटू। लगन मुहूर्त झूठ सब। परमात्मा में जाना हो तो हर मुहूर्त मुहूर्त है। यही क्षण जा सकते हो। तुम्हारे ऊपर निर्भर है। परमात्मा रोक थोड़ी रहा, वो ये थोड़ी कह रहा है कि ठीक समय पर आना। और जिस क्षण बुद्ध को ज्ञान हुआ वो मुहूर्त शुभ था या नहीं, लेकिन ये पूरी पृथ्वी पर अज्ञानी पड़े रहे और उनमें से तो किसी को ना हुआ। मुहूर्त शुभ था, बुद्ध को हुआ। जिस क्षण मीरा को हुआ मुहूर्त शुभ था, लेकिन और तो किसी को ना हुआ। तुम पर निर्भर है। मुहूर्त तो प्रतिपल शुभ है। तुम जब आंख खोल लोगे तब हो जाएगा। पलटूदास यह कह रहे हैं, अगर पकड़ना ही हो तो क्या छोटे मोटे ज्योतिषियों को पकड़ते हो, उस ज्योतिर्धर को पकड़ो। जिसने समय बनाया उसी की शरण गहलो। जिसने सब पल क्षण बनाए उसी की याद से भर जाओ।